आज बात एक ऐसी कहानी की जिसने शायद इतिहास का रुख ही बदल दिया। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अकेले ही पूरी दुनिया को बचाया। तारीख थी 26 सितंबर 1983। ये वो दिन था जब दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई थी। उस वक्त अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर अपने चरम पर था और माहौल में इतना तनाव था कि एक छोटी सी चिंगारी भी सब कुछ खाक कर सकती थी। जरा सोचिए, एक गुप्त सोवियत कमांड सेंटर, आधी रात का सन्नाटा और अचानक एक कंप्यूटर स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द चमकता है, लॉन्च। ये कोई चेतावनी नहीं थी, ये एक ऑटोमेटिक ऑर्डर था कि जवाबी हमले की तैयारी शुरू की जाए। और ये कोई ड्रिल नहीं थी, कोई सैन्य अभ्यास नहीं था। जो हो रहा था वो बिल्कुल असली था। पूरी दुनिया रेड अलर्ट पर थी और इंसानियत का भविष्य बस एक धागे से लटका हुआ था। तो हुआ ये कि मॉस्को के पास सेरपुखोव 15 नाम का एक टॉप सीक्रेट बंकर था। वहां सोवियत संघ का एकदम नया सैटेलाइट अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिसका कोड नेम था ओको यानी आंख, उसने खतरे की घंटी बजा दी। सिस्टम ने पहले एक मिसाइल डिटेक्ट की, फिर 4 और, यानी कुल मिलाकर 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें, और उनका निशाना सीधा सोवियत संघ। लेकिन ये समझने के लिए कि ये पल इतना ज्यादा खतरनाक क्यों था, हमें उस वक्त के माहौल को समझना होगा। ये कोल्ड वॉर का एक उबलता हुआ दौर था। देखिए, 1983 का साल पहले से ही तनाव से भरा हुआ था। अमेरिकी प्रेसिडेंट रीगन के आक्रामक बयान और कोरियन एयरलाइंस की वो दुखद घटना, इन सब ने दोनों सुपर पावर्स को एक दूसरे के प्रति बेहद शक्की और आक्रामक बना दिया था। उस वक्त की मिलिट्री पॉलिसी हेयर ट्रिगर अलर्ट पर आधारित थी। इसका सीधा सा मतलब था कि न्यूक्लियर हथियार लॉन्च के लिए हमेशा तैयार रहते थे। फैसला लेने में देरी या गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मॉस्को में गहरा डर बैठा हुआ था। उन्हें लगता था कि अमेरिका कभी भी अचानक हमला करके उनकी पूरी लीडरशिप खत्म कर देगा। इसी डर में उन्होंने ऑपरेशन आर्यन शुरू किया, जो असल में डर और अविश्वास के एक खतरनाक चक्र को और हवा दे रहा था। और इस पूरे संकट के बीचों बीच एक ऐसा आदमी था जिसे एक नामुमकिन लगने वाला फैसला लेना था। ये थे लेफ्टिनेंट कर्नल स्टैनिस्लाव पेट्रोव, और खास बात ये थी कि वो कोई करियर कॉम्बैट ऑफिसर नहीं थे, बल्कि ट्रेनिंग से एक इंजीनियर थे। और ये बात उनकी सोच को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इस स्लाइड में जो बात है वो सबसे दिलचस्प है। ये मशीन और इंसान के बीच का टकराव था। एक तरफ कंप्यूटर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था 5 मिसाइलें आ रही हैं, हमला पक्का है। लेकिन दूसरी तरफ पेट्रोव का दिमाग, उनका कॉमन सेंस कुछ और कह रहा था। उन्होंने सोचा, क्या अमेरिका सिर्फ 5 मिसाइलों से पहला हमला करेगा? ये सिस्टम नया है और उन्हें पता था कि इसमें गड़बड़ हो सकती है। पेट्रोव के अपने शब्दों में कहें तो उन्होंने अपनी गट फीलिंग पर भरोसा किया। ये एक ऐसा पल था जहां टेक्नोलॉजी पर इंसान की सहज बुद्धि भारी पड़ गई। पेट्रोव ने बाद में ये भी माना कि उन्हें लगता था कि अलार्म के असली या झूठे होने के चांस 50-50 थे। 50-50। इसके बावजूद उन्होंने इसे सिस्टम की खराबी के तौर पर रिपोर्ट करने का फैसला किया। और इसके बाद जो हुआ वो वाकई में चौंकाने वाला था। जिस आदमी ने दुनिया को बचाया, उसे सराहा नहीं गया, बल्कि उसे फटकार लगाई गई। असल में पेट्रोव को इनाम देने का मतलब होता उन ताकतवर वैज्ञानिकों और सीनियर्स को सजा देना जो इस खराब सिस्टम के लिए जिम्मेदार थे। तो दुनिया को बचाने का इनाम क्या मिला? पेट्रोव का करियर एक तरह से खत्म हो गया और उनकी ये कहानी 10 साल से भी ज्यादा वक्त तक दुनिया से छिपाकर रखी गई। और इस तबाही की कगार तक पहुंचा देने वाली घटना की वजह क्या थी? बहुत ही मामूली। सैटेलाइट के सेंसरों ने ऊंचाई वाले बादलों पर पड़ रही सूरज की रोशनी को मिसाइल लॉन्च की गर्मी समझ लिया था। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या हम सिर्फ किस्मत वाले थे? क्या ये इकलौता मौका था जब हम तबाही के इतने करीब आए? जैसा कि हम देखेंगे, ये घटना एक बड़े और कहीं ज्यादा खतरनाक पैटर्न का सिर्फ एक हिस्सा थी। तो क्या ये पहली और आखिरी बार था जब दुनिया परमाणु युद्ध के इतने करीब पहुंची? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। और ये स्लाइड शानदार ढंग से दिखाती है कि पेट्रोव की घटना कोई अकेली घटना नहीं थी। चाहे क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान वैसिली आर्किपोव हों या पेट्रोव की घटना के कुछ ही हफ्तों बाद एबल आर्चर 83 अभ्यास, इतिहास ऐसे पलों से भरा पड़ा है जहां हम सिर्फ किस्मत से बच गए।
और ये हमें आज के लिए एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के इस दौर में जब फैसले तेज़ी से मशीनें ले रही हैं, तो सवाल ये है कि अगली बार जब कोई मशीन गलती करेगी तो क्या उसे रोकने के लिए कोई स्टेनिस्लाव पेट्रोव होगा, या फिर क्या हम अपनी किस्मत पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के हवाले कर देंगे।